नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस पेचीदा मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। देखिए, बॉर्डर को सुरक्षित रखना सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार खड़ी करने जितना आसान नहीं है। ये जमीन, कानून और नई नई तकनीकों की एक बहुत बड़ी और उलझी हुई पहेली है। तो चलिए, बिना देर किए इसे गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर लंबी सीमा, जहां नदियां हैं, घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं और कोई बाढ़ भी नहीं है, उसे आखिर सुरक्षित कैसे किया जाए? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज के हमारी इस चर्चा का आधार है। इतनी लंबी सीमा की निगरानी करना, सच कहूं तो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। आज हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले सीमा सुरक्षा नीतियों में जो नए बदलाव हुए हैं, फिर बिना बाढ़ वाली जगहों की भौगोलिक चुनौतियां, उसके बाद घुसपैठ और ड्रग्स के रास्ते, और अंत में सरकार का स्मार्ट बॉर्डर समाधान। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी सीमा सुरक्षा नीतियों की, और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में हाल ही में उठाए गए प्रशासनिक कदमों की। ये जो संख्या है ना 45, ये बहुत अहम है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। अब राज्य सरकार को बाड़ लगाने के लिए जितनी भी रुकी हुई जमीन है, वो ठीक 45 दिनों के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को सौंपनी होगी। 45 दिन बस। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इसे एक बहुत बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है। डिटेक्ट, डिलीट, डिबोर्ट यानी पहचानें, हटाएं और वापस भेजें। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये घुसपैठ से निपटने का एक बिल्कुल नया और आक्रामक फॉर्मूला है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अवैध इमिग्रेशन को लेकर अब रवैया पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया है। अब इस बदलाव को ऐसे समझिए। स्रोत बताते हैं कि पहले क्या होता था, बीएसएफ किसी को पकड़कर स्थानीय पुलिस को सौंपती थी और कई बार कथित राजनीतिक दबाव या अन्य कारणों से उन्हें छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब सिस्टम पूरी तरह बदल गया है। नई व्यवस्था में अगर स्थानीय पुलिस भी किसी घुसपैठिए को पकड़ती है तो वो उसे डिपोर्टेशन के लिए सीधा बीएसएफ को सौंपेगी। सीधे शब्दों में कहें तो पुरानी रुकावटों को अब पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। खैर, नीतियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। चलिए भारत बांग्लादेश सीमा की उन भौगोलिक चुनौतियों को समझते हैं जो इसे इतना मुश्किल बनाती हैं। इस चुनौती के स्केल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। जी हां, 2217 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश की कुल सीमा का आधे से भी ज्यादा हिस्सा। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि ये काम कितना विशाल है। गृह मंत्रालय के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो तस्वीर को और साफ करते हैं। करीब 569 किलोमीटर के हिस्से में कोई बाढ़ नहीं है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इनमें से 112 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां की भौगोलिक बनावट इतनी जटिल है कि वहां बाढ़ लगाना मुमकिन ही नहीं है। और जहां बाढ़ लगाना मुमकिन है, वहां भी जमीन सौंपने की रफ्तार काफी धीमी रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन मिलने में इतनी देरी क्यों होती है? देखिए, नादिया और मुर्शिदाबाद जैसे जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां की जमीन बेहद उपजाऊ है। इतनी उपजाऊ कि वहां साल में 3-3 फसलें उगती हैं। अब जाहिर सी बात है, किसानों से ऐसी कीमती जमीन लेने के लिए बहुत ही जटिल मुआवजा नीतियां बनानी पड़ती हैं, और इसी वजह से पूरी प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं उन खतरों की जिनका जिक्र इन रिपोर्ट्स में किया गया है। हम बात कर रहे हैं घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी के रास्तों की। क्या आपने फ्री मूवमेंट रिजीम या एफएमआर के बारे में सुना है? ये एक ऐसी अनोखी नीति थी जिसके तहत भारत म्यांमार सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोग बिना वीजा या पासपोर्ट के आ जा सकते थे। लेकिन रिपोर्ट दावा करती है कि इस खुली छूट का अनजाने में गलत फायदा उठाया गया और बिना बाढ़ वाली सीमा से म्यांमार से होने वाली घुसपैठ काफी बढ़ गई। इन्हीं सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया। इस फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत बिना वीजा के जितनी दूर तक जाया जा सकता था, उस दूरी को काफी कम कर दिया गया है। पहले लोग 16 किलोमीटर तक अंदर आ सकते थे, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 10 किलोमीटर कर दिया गया है। इसका सीधा मकसद अनियमित आवाजाही पर ब्रेक लगाना है। पूर्वोत्तर के इन पारगमन मार्गों को देखिए, जोखाफ्थार, चंफाई से लेकर आइजोल तक। ये रास्ते बेहद घने जंगलों और घुमावदार घाटियों से होकर गुजरते हैं। इनकी जटिलता ही तस्करों और घुसपैठियों के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन रास्तों पर लगातार नजर रखना किसी भी सुरक्षा बल के लिए एक सपने जैसा है, मतलब बहुत ही मुश्किल। और सिर्फ इंसानों की ही तस्करी नहीं हो रही है। इन्हीं रास्तों ने पूर्वोत्तर को म्यांमार से आने वाले ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बना दिया है।
खास तौर पर म्यांमार के शान राज्य के लैब में जो याबा नाम का ड्रग बनता है, वो इन्हीं रास्तों से भारत और फिर आगे बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता है। अगर हम पिछले 1 दशक के अनुमानित आंकड़ों पर नजर डालें तो अवैध क्रॉसिंग का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ ही गया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार की सीमाओं पर यह ट्रेंड साफ दिख रहा है। ये आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुरंत कुछ कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। तो इन सब का हल क्या है? यही एंट्री होती है हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प विषय की, स्मार्ट बॉर्डर समाधान, जो पारंपरिक बाड़बंदी से बहुत आगे की सोच है। देखिए, सरकार को भी ये बात समझ आ गई है कि 4096 किलोमीटर लंबी इतनी अलग अलग तरह की सीमा पर सिर्फ कांटेदार तार लगा देने से काम नहीं चलने वाला। जिसे सीमा पार करनी है वो ऊंची से ऊंची दीवार भी लांघने का तरीका ढूंढ लेता है। इसलिए अब पारंपरिक तरीकों से आगे सोचने की जरूरत है। और यहीं से शुरुआत होती है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की। ये सच में बहुत ही कमाल की तकनीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, रडार, लेजर और मोशन सेंसर का इस्तेमाल होगा। और सबसे खास बात, इसमें हाई-टेक स्मार्ट कैमरास लगाए जा रहे हैं जो 8K वीडियो रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। जरा सोचिए, 8K वीडियो क्वालिटी। इसका मतलब है कि बॉर्डर पर दिन हो या रात, दूर से ही सुई गिरने जितनी छोटी हलचल को भी एकदम क्रिस्टल क्लियर डिटेल के साथ मॉनिटर किया जा सकेगा। ये पूरी तरह से एक अभेद सेंसर से लैस सीमा बनाने की तैयारी है। इस पूरी अत्याधुनिक रणनीति का असल मकसद क्या है? मकसद है उस पूरे इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करना जो अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देता है। स्रोतों के मुताबिक इस घुसपैठ के पीछे अक्सर जनसांख्यिकीय बदलाव और राजनीतिक लाभ की एक छुपी हुई मांग होती है। इन सख्त नीतियों और 8K वीडियो जैसी स्मार्ट तकनीकों का अंतिम लक्ष्य इसी अवैध सप्लाई और डिमांड की चेन को हमेशा के लिए तोड़ देना है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ है इंसान का वो इरादा जो किसी भी बाड़ को पार करने की जिद रखता है, और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 8K वीडियो सर्विलेंस जैसी बेहद उन्नत तकनीकें। क्या ये तकनीकी समाधान वाकई हमारी सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित और अभेद्य बना पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।